Hello everyone, welcome to my channel Technology Panda. आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीक्वेंसेस के बारे में, सीक्वेंसेस इन एसक्यूएल। फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस होता क्या है, मैं आज आपको वो बताऊंगा। सीक्वेंसेस एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है जिसे यूज किया जाता है टू जनरेट सीक्वेंस नंबर्स। लेट सपोज हमने एटीएम में एक ट्रांजैक्शन किया। एटीएम में हमें स्लिप मिली, उसमें ये सब डिटेल्स हमें मिले, ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन अमाउंट, ट्रांजैक्शन टाइम। अमाउंट तो यूजर ने इनपुट किया था, टाइम सिस्टम से ले ली गई, बट व्हाट अबाउट द ट्रांजैक्शन आईडी, ये किसने जनरेट किया? दिस ये जनरेट किया गया है डेटाबेस के हेल्प से। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर सीक्वेंस। सीक्वेंसेस क्रिएट करने के सिंटैक्स है क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस नेम, स्टार्ट विद वैल्यू, इंक्रीमेंट बाय वैल्यू, मैक्स वैल्यू वैल्यू, मिनिमम वैल्यू वैल्यू, साइकिल नो साइकिल, कैच साइज। सीक्वेंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस 1 स्टार्ट विथ 100, मैक्सिमम वैल्यू 106। लेट्स क्रिएट दिस। सबसे पहले हम अपनी एसक्यूएल कमांड लाइन ओपन करेंगे। आफ्टर दैट लेट मी कनेक्ट टू माय कमांड लाइन। यूजर नेम इज सिस्टम, पासवर्ड इज एडमिन, कनेक्टेड। सीक्वेंस क्रिएटेड, सीक्वेंस क्रिएट हो गई। सीक्वेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक टेबल चाहिए होगा, तो हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। उससे पहले हमें करंट वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू के बारे में जानना होगा। सीक्वेंस टेबल में, सीक्वेंस में दो कॉलम्स होते हैं, एक करंट वैल, एक नेक्स्ट वैल। कर वैल का जो यूज होता है वो होता है करंट वैल्यू रिटर्न करने के लिए, वेयर एज नेक्स्ट वैल का जो यूज होता है नेक्स्ट वैल्यू रिटर्न करने के लिए। सीक्वेंस हम कैसे यूज कर सकते हैं? सीक्वेंस यूज करने के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल बनाना होगा। तो लेट्स क्रिएट वन टेबल। टेबल का नाम हमने कस्टमर रखा है या कस्ट रखा है, कस्टमर। CID number size is 3, CNAME varchar2, size is 10. Let's copy this, paste, table created. Now let's insert some data into our table. Insert into CST values, SQL. Our sequence name is S1. तो यहाँ पे हम S1 डॉट नेक्स्ट वेल का यूज करेंगे एंड CNAME। आखिर हम S1 डॉट नेक्स्ट वेल का यूज क्यों कर रहे हैं? अगर हमें डेटा इनपुट करानी होती तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? हम यहाँ पे लिखते हैं एम्परसेंड CID। बट राइट नाउ हम यहाँ पे लिख रहे हैं S1 डॉट नेक्स्ट वैल। इसका मतलब है कि CID की जो नेक्स्ट वैल्यू है, CID की जो वैल्यू है वो सीक्वेंसेस 1 से फेच होगी। लेट्स एग्जीक्यूट दिस कमांड। कमांड एग्जीक्यूटेड। इंटर द वैल्यू ऑफ CNAME। यहाँ पे सिर्फ हमसे CNAME मांगा जा रहा है बिकॉज CID इज ऑलरेडी इनपुटेड। लेट्स इंटर द फर्स्ट नेम,
the name is others, enter, फर्स्ट रो क्रिएटेड। दूसरी रो क्रिएट करने के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करते हैं। द सेम कमांड विल बी रिपीटेड। enter the enter value for cname, let's enter the second name, that is kern, again forward slash, let's insert the third value, that is sanjeevani, let's insert some more value, mayank, roshan, let's insert one more value, jp, sorry, we have to press forward slash, the name is jp, one row created. Let's try to insert some more values. Ranjit, one more row created. Let's try to insert one more value, Ramesh. Here हमें क्या एरर मिला, सीक्वेंस s1 डॉट नेक्स्ट वैल एक्सीड्स मैक्स वैल्यू से। यहाँ हमें क्या एरर मिला है कि सीक्वेंस s1 डॉट नेक्स्ट वैल्यू की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू से एक्सीड कर चुकी है। लेट्स व्यू दिस टेबल, select asterisk from what was our table name, कस्ट। तो टेबल में हमारे पास क्या वैल्यूज आई, CID 100, नेम आदर्श 101 कर, 102 संजीव, 103 मयंक, 104 रोशन, 105 जेपी, 106 रंजीत। 107 क्यों नहीं इंटर हुआ, बिकॉज हमने सीक्वेंसेस क्रिएट करने के टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू 106 दी थी। तो सीक्वेंस का कुछ इस तरीके से हम यूज करते हैं। लेट्स वॉच, अगर अभी हमें जानना हो करंट वैल्यू क्या है सीक्वेंस टेबल की, तो हम कमांड लिखेंगे सिलेक्ट s1 डॉट curval from dual, dual is a sample table, curval की सिंटेक्स जो है एक और आर होगा उसमें, तो hence we got that curval जो है वो 106 है, करंट वैल्यू जो है वो 106 है। तो हमने देखा कि सीक्वेंसेस का किस तरीके से हम यूज करते हैं एज इन ड्यूरिंग इंसर्टिंग डेटा इन आर टेबल। नाउ लेट्स try to use sequences in update command. let's create one let's create one more sequence s2, syntax वही रहेगी, create sequence s2, start with 100 value, increment by once increment चाहिए हमें। after that maximum value जो हम decide करते हैं, let that be 1000, max value है 1000। let's execute this command, enter, sequence created। let's use this sequence in our sample table emp database में। emp नाम की टेबल पहले से है, ये रही। now let's update this emp number with 100, 101, 102, 103। हम इस emp नंबर को चेंज करेंगे 100, 100, 101, 102, 103 से। तो लेट्स लर्न हाउ टू यूज, सिंटैक्स क्या रहेगा, SQL update emp set emp no equals to s2, s2 is name of our sequence, next one, let's update, 16 rows is updated,
total there is 16 row. चलो अब अपडेटेड रोज एंड अपडेटेड कॉलम्स को हम देखते हैं. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP. अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? पहले सारी चीजें 7839 7698 7782 EMP नंबर उस तरीके से थी, बट अब वो चेंज होके 100 100 101 102 103 इस फॉर्मेट में है. आफ्टर दैट हमने देखा था सिंटैक्स में साइकिल नो साइकिल. आखिर ये होता क्या है? साइकिल नो साइकिल. हमने मैक्स वैल्यू तो देख लिया, बट लेट्स वॉच साइकिल नो साइकिल. अब हम साइकिल और नो साइकिल के बारे में जानते हैं. साइकिल एंड नो साइकिल क्या होती है? लेट सपोज हमने जो सीक्वेंस इनपुट कर रखी है, हमें वो सीक्वेंस रिपीट करनी है. हमें अगर वो सीक्वेंस रिपीट करनी है तो हम क्या करेंगे? तो हम साइकिल और नॉन साइकिल का यूज करेंगे. सीक्वेंसेस में साइकिल एंड नो साइकिल स्लैश नो साइकिल जो एट्रीब्यूट है उसका यूज क्या है? लेट सपोज इफ सीक्वेंस इज क्रिएटेड विद नो साइकिल. अगर सीक्वेंस नो साइकिल के साथ क्रिएटेड है, देन आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम वैल्यू वो सीक्वेंस नंबर जनरेट करना बंद कर देता है. लेकिन अगर हम साइकिल मेथड साइकिल यूज करते हैं तो ऑन रीचिंग मैक्सिमम वैल्यू वो जनरेट करना बंद नहीं करता है, बल्कि वापस से रोटेशन जो है मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट हो जाती है. मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँगा. हमने एग्जांपल पहले ही दिया था. डिफॉल्ट अगर नो साइकिल रहेगी तो कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट कर. लेट सपोज देयर इज वन मॉल, शॉपिंग मॉल. देयर कस्टमर आईडी इज एंड सी नेम. एक टेबल है जिसमें कस्टमर आईडी एंड सी नेम है. टेबल का डाटा कुछ इस प्रकार है: 100 101 102 103 104 105 एंड 106 106. होता क्या है, इसके बाद सीक्वेंस जनरेट नहीं होगी, एक एरर आ जाएगा. लेकिन अगर हम साइकिल एट्रीब्यूट लेते हैं तो 106 के बाद वापस से सीक्वेंस जो है जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी. चलिए तो इस चीज को हम प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकल करके, कि किस तरीके से हम साइकिल स्लैश नो साइकिल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं. डिफॉल्ट मेथड जो होता है वो नो साइकिल होते हैं. डिफॉल्ट जो है दैट इज नो साइकिल. एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं हम अपने एसक्यूएल में. कनेक्ट मेरा यूजर नेम सिस्टम, पासवर्ड क्या है? एडमिन. कनेक्टेड. सीक्वेंस S3 क्रिएटेड. सीक्वेंस S3 क्रिएट हो चुकी है. नाउ आई थिंक मेरे पास कस्टमर नाम की टेबल पहले से ही है या है. लेट्स ट्रंकेट दैट टेबल. मैं उसकी डेटा को डिलीट कर देता हूँ, टेबल डेटा को, ताकि मैं उस पर फिर से काम कर सकूं. नाउ उस टेबल पे मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ. इससे पहले कि मैं साइकिल से आपको ये चीजें दिखाऊं, let's demonstrate firstly without using cycle method. तो हमने जो सीक्वेंस बनाया था उस सीक्वेंस को हम ड्रॉप करते हैं. मैं इसे ड्रॉप करता हूँ. फर्स्टली मैं नो साइकिल का यूज करके बनाता हूँ. सीक्वेंस क्रिएटेड. नाउ इट्स द टाइम टू इंसर्ट वैल्यूज. तो वैल्यूज हम इंसर्ट कर रहे हैं. फर्स्ट नेम इज कर फॉरवर्ड स्लैश
second name Sanjeev forward slash, third name Roshan forward slash, fourth name Mayank forward slash, fifth name Ranjit, sorry forward slash हमने sequence S3 exceeds maximum value and cannot be instantiated। हुआ ये कि सीक्वेंस S3 जो है मैक्सिमम वैल्यू से एक्सीड कर चुकी है और उसमें ये डेटा जो है वो इंसर्ट नहीं की जा सकती है। इसी एग्जांपल को अब हम साइकिल के साथ एग्जीक्यूट करवाते हैं। फर्स्टली आई विल ड्रॉप दैट प्रीवियस सीक्वेंस S3, then I will truncate the table cust। now हमें सीक्वेंस S3 को टेबल पे क्रिएट करना है। क्रिएट हो गई। now अगेन इंसर्ट ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं अपनी नई टेबल पे, कस्ट टेबल। फर्स्ट नेम अगेन कर्ण, सेकंड नेम इज संजीव, थर्ड नेम रोशन, फोर्थ नेम मयंक, फिफ्थ नेम जेपी, सिक्स नेम रंजीत, सेवेंथ नेम रमेश, एट्थ नेम सुधीर, नाइन्थ नेम ओम, टेंथ नेम कुणाल। नाउ लेट्स सी कि सीक्वेंस साइकिल मेंटेन कर रही है कि नहीं। तो आपने यहाँ क्या देखा, सीक्वेंस 3 से स्टार्ट हुई है क्योंकि हमने लिख रखा है स्टार्ट विथ 3, 4, 5, 6, देन अगेन मिनिमम वैल्यू 1 है तो 1 से साइकिल स्टार्ट होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि इस तरीके से साइकिल प्लस नो साइकिल एग्जीक्यूट करती है। नाउ हम देखेंगे कैश। मतलब आपको पहले ही बताया था कि मैं कैश यूज कर रहा हूं। कैश, व्हाट्स द यूज ऑफ दैट कैश? कैश एक कंपोनेंट है सीक्वेंस का। लेट सपोज अगर मैं लिखता हूं कैश 50, इसका मतलब ये होता है कि ओरेकल प्री एलोकेट्स नेक्स्ट 50 वैल्यू इन कैश मेमोरी एवरी टाइम वी कॉल S3 डॉट नेक्स्ट वैल्यू। ओरेकल जो है 50 वैल्यू को कैश मेमोरी में एलोकेट करके रखता है जब भी हम S3 डॉट नेक्स्ट वैल्यू एग्जीक्यूट करते हैं उसके लिए। इससे होता क्या है, एक्सेसिंग जो है वो फास्टर हो जाती है, हमें डेटाबेस से जाके एक्सेस नहीं करना पड़ता है। डिफॉल्ट कैश साइज जो है वो 20 होती है। डिफॉल्ट कैश साइज जो होती है वो 20 होती है। और कैश साइज जो है एक साइकिल से कम होनी चाहिए। लेट सपोज हमारी साइकिल अगर 6 की थी पिछले सीक्वेंस में, तो कैश साइज जो है वो 6 से कम होनी चाहिए। इस पे एक एग्जांपल देखते हैं कि क्या एरर दे सकता है, कैसी एरर आ सकती है। लेट्स क्रिएट वन सीक्वेंस। सीक्वेंस इज S5, स्टार्ट हो रहा है 1 से, इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से, मैक्सिमम वैल्यू 5 है, मिनिमम वैल्यू 1 है, साइकिल हम फॉलो कर रहे हैं और कैश साइज 20 है। लेट्स क्रिएट दिस। कंट्रोल C, कंट्रोल V। ओ, ऑलरेडी सीक्वेंस हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी है। मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ। Here we got one error, number to cache must be less than 1 cycle। इस कैश में जो नंबर है वो एक साइकिल से कम होनी चाहिए। साइकिल हमारी कितनी की है?
5 की है, हमने क्या दे रखा है कैश का साइज 20, तो कितना यहाँ कैश का साइज हम प्रोवाइड करें कि ये सीक्वेंस को हम क्रिएट कर सकें। तो लेस देन 1 साइकिल मीन्स 5 से कम, कैश क्रिएटेड, सीक्वेंस क्रिएटेड। तो ये है सही तरीका, करेक्ट कोड आप देखो, ये है सही तरीका कैश यूज करने का। सीक्वेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यूज में इसका बहुत इम्प्लीमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। इस पे बहुत सारी क्वेश्चंस भी आएंगी। एक पॉपुलर क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्रिएट सीक्वेंस इज 6, स्टार्ट विथ 1, इंक्रीमेंट बाय 1, मैक्सिमम वैल्यू 1000 है, मिनिमम वैल्यू 1 है, साइकिल फॉलो कर रहे हैं, कैश साइज 100 है। लेट सपोज आफ्टर जनरेटिंग 90 वैल्यूज जनरेट करने के बाद ओरेकल सर्वर जो है वो शट डाउन हो गई। आफ्टर रीस्टार्टिंग सर्वर सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होगी और किस वैल्यू से स्टार्ट होगी? आपके पास दो ऑप्शन है, 90 और 101। कहाँ से स्टार्ट हो गया? तो इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। हुआ क्या, 90 वैल्यूज एग्जीक्यूट होगी, तो जब तक 90 वैल्यूज एग्जीक्यूट हुई थी तो कैश में 100 वैल्यू तो ऑलरेडी थी, क्योंकि कैश साइज तो 100 था, तो कैश में सीक्वेंस जो है 100 तक चल चुका है। नेक्स्ट टाइम जब सीक्वेंस रन करेगा तो ये वैल्यू एग्जीक्यूट करेगी। करेक्ट जो है ये। लेट्स सपोज आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं सीक्वेंस बनाना चाहता हूँ बिना किसी वैल्यू के, क्या पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल। किस तरीके से पॉसिबल, आइए हम उसे देखते हैं। ये सिंपल कोड है टू क्रिएट वन सीक्वेंस, सीक्वेंस इज 7 क्रिएटेड। जो सीक्वेंस क्रिएट हुई, हमारे पास जो सीक्वेंस क्रिएट हुई उस सीक्वेंस में कौन कौन सी वैल्यूज स्टोर्ड है उसे मुझे देखना चाहते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यूज जो है उस टेबल में क्या स्टोर हुई है। तो कैसे हम देख सकते हैं यहाँ से? तो उसे हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। लेट सपोज हमने जो सीक्वेंस क्रिएट की थी सीक्वेंस 7, हमें देखना है कि उस सीक्वेंस की डिफॉल्ट मैक्सिमम वैल्यू, मीन वैल्यू, इंक्रीमेंट वैल्यू, साइकिल इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं है, उसमें कैश साइज क्या है, वो देखना चाहते हैं। तो लेट्स रन दिस कमांड सीक्वेंस। तो हमें देखना है कि हमने जो सीक्वेंस बनाई है उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है। सीक्वेंस नेम इज S7, मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1.0 टू द पावर 1.0 into एक्सपोनेंट टू द पावर 28 है, इंक्रीमेंट बाय 1 है, एंड साइकिल इज नो साइकिल, कैश साइज 20 एंड लास्ट नंबर इज 1। नाउ हमें देखना है कि हाउ टू अल्टर और रीसेट वन सीक्वेंस, किस तरीके से हम एक सीक्वेंस को रीसेट कर सकते हैं। हमने जो सीक्वेंस बनाई थी S7, हमने जो सीक्वेंस बनाई थी S7, लेट सपोज उसे हमें रीसेट करना है। या तो मे बी चेंज करनी है उसके कुछ पैरामीटर्स को। तो किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं? अल्टर सीक्वेंस नेम वाज S7, मैक्स वैल्यू को चलो हम लोग चेंज कर देते हैं 20, सीक्वेंस अल्टर्ड। लेट्स सी टेबल में चेंज है कि नहीं। मैक्स वैल्यू एक्सपोनेंशियल पावर्स में थी, यहाँ पे मैक्स वैल्यू 20 हो गई। तो आपने देखा कि हमें सीक्वेंस को रीसेट करना है। रीसेट करने से पहले हमें एक सीक्वेंस क्रिएट करना पड़ेगा। लेट्स क्रिएट वन सीक्वेंस, सीक्वेंस क्रिएटेड। इससे पहले जो टेबल हमने लिखी कस्ट से हम ट्रंकेट कर देते हैं।
देखिए अगेन हमें उसमें डेटा इंसर्ट करनी पड़ेगी। इंसर्ट इनटू टेबल फर्स्ट वैल्यूज 11 dot next val ampersand cname. First name curl, second name Ranjit, third name Ramesh, fourth name Roshan, fifth name Sanjeev. Let's load this table. 5 डेटा ऑलरेडी है, हमें इसकी सीक्वेंस रीसेट करनी है। Now let's execute the command return sequence S11 increment by -4। -4 से हम इसे इंक्रीमेंट करवा दे रहा है। कंसल्टेंट select S11 dot next val from double। S11 की जो नेक्स्ट वैल्यू है हम उसे रिट्रीव कर रहे हैं। 1 पे आ गई। आफ्टर दैट अल्टर सीक्वेंस S11 dot increment by 1 डॉट नहीं होगा डन। आफ्टर दैट वैल्यू 2 आएगी। अब देखिएगा वैल्यूज 2। तो हमने देखा सीक्वेंसेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मटेरियलाइज्ड व्यूज। ये सब टॉपिक्स हमारे इंटरव्यू पर्पस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रिगार्डिंग नॉलेज वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल को लाइक क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।